नमस्कार। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के चुनाव होने वाले हैं। कुछ लोगों का आंकड़ा है कि चुनाव 2025 के ही अंत में हो सकते हैं, यानी अक्टूबर-नवंबर में। और ज़्यादा संभावना ये है कि जब समय पूरा हो, तो समय पूरा होगा अप्रैल में। अप्रैल और मई में चुनाव पंचायत के होंगे। इस बार आखिर जो पंचायत चुनाव है, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, उसमें आरक्षण कैसा होगा, यानी कि जहां पर जनरल सीट है वहां क्या वो फिर से जनरल रह पाएगी, क्या वो बच पाएगी या फिर आरक्षित हो जाएगी। जहां पे आरक्षित है एससी या ओबीसी में, वो सीट कैसी रहने वाली है, ये आपको बताएंगे। होता क्या है कि जब सरकार कोई बदल जाती है तो फिर वो नए सिरे से आरक्षण लागू करती है, यानी कि पिछले आरक्षण को शून्य कर देती है। यानी पिछला जो भी चक्रानुक्रम चला है, यानी कि जनरल से ओबीसी फिर एससी फिर ऐसे चला है, वो शून्य कर देती है और नए सिरे से आरक्षण लागू करती है। लेकिन चूंकि ये सरकार वही है जो पहले थी, तो इसमें चक्रानुक्रम लागू होने की ज़्यादा संभावना है। यानी कि जो अनारक्षित हैं वो आरक्षित हो सकते हैं। सभी सीटें आरक्षित नहीं हो सकती, क्योंकि आरक्षण आप सभी जानते हैं 21% आरक्षण जो है वो एससी का होता है, यानी दलित का आरक्षण होता है, और पिछड़ा आरक्षण 27% होता है। जहाँ पे एसटी हैं यानी आदिवासी हैं, वहाँ पर 2% आरक्षण उनका होता है। तो इस बार चक्रानुक्रम लागू होने में अधिकतर सीटें बदल जाएंगी, सभी नहीं बदलेंगी, लेकिन अधिकतर सीटें बदल जाएंगी। यानी कि जो आरक्षित है वो अनारक्षित हो जाएंगी, जो अनारक्षित हैं वो आरक्षित होने की संभावना है। पुरुष महिला में भी बदल सकता है, यानी पुरुष सीट है और महिला आरक्षण हो सकता है। ऐसे इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में आरक्षण बदले जाने की संभावना है, क्योंकि सरकार वही है, सरकार बदली नहीं है। इसलिए जहां से आरक्षण शुरू हुआ था उसके आगे ही बढ़ाया जाएगा। इसलिए चक्रानुक्रम लागू होने की पूरी संभावना है और सीटों में फेरबदल हो सकता है। यानी जो आरक्षित हैं वो अनारक्षित हो सकती हैं, और जहां पे आरक्षित सीट इस समय नहीं है, सामान्य सीट है, वहां पे आरक्षण लागू हो सकता है। हालांकि मैंने पहले बताया सभी सीटें, ऐसा नहीं कि सभी सीटें जो अनारक्षित है वो आरक्षित हो जाएंगी, या सभी जो आरक्षित है वो अनारक्षित हो जाएंगी।